हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर 2022 के जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाले हैं। यस। अब मैं आपको बताऊं, जो ऑफलाइन एग्जाम है ना, उसमें जो पैटर्न होगा, यानी कि जो हमारे एग्जाम का पैटर्न होगा, वो नहीं होगा जो पिछले 4 अटेम्प्ट से हो रहा है। ये वही होगा जो दिसंबर 19 तक था, यानी कि जो कोरोना आने से पहले, जो ऑनलाइन एग्जाम होने से पहले पेपर पैटर्न हुआ करता था, ये वही पेपर पैटर्न आने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल वैसे होने वाले हैं जैसे पहले कभी हुआ करते थे। तो एक बात बताओ यार, अगर एग्जाम पहले की तरह होने वाले हैं तो प्रिपरेशन भी तो पहले जैसी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहले तो, जहां तक मुझे याद है, मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग क्या किया करते थे। पहले तो हम लोग स्कैनर करवाया करते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछले सालों में आया करते थे हम उनको सॉल्व किया करते थे, और पेपर बहुत हद तक उन्हीं में से बन के आता है या उनके जैसा ही बन के आता है। तो गाइस, अगर आप दिसंबर 2022 में ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे किसी जमाने में ऑफलाइन एग्जाम के स्टूडेंट की हुआ करती थी। मेरा कहने का मतलब है, पीजीबीपी के बड़े बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे, और सैलरी के बड़े बड़े क्वेश्चन हुआ करते थे, पूरा पूरा सोल्व, स्टेप मार्किंग, ये मार्किंग वो मार्किंग, सब तरीके से क्या करता है। ऐसा नहीं है जैसे अब था, जो अब चल रहा था ऑनलाइन में वो नहीं था, बिल्कुल अलग था। तो स्टूडेंट कहता, सर जी हम तो फंस गए, हमने तो सारी प्रिपरेशन ऐसे कर ली जैसे कि अभी एग्जाम होने वाले, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन नहीं होने वाले, ऑफलाइन एग्जाम है, तैयारी भी ऑफलाइन की जैसी करनी पड़ेगी। तो गाइस, हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्कैनर सीरीज। यस गाइस, ये वो स्कैनर है, इसमें वो पेपर है जो दिसंबर 2019 तक पुराने तरीके से आए हुए हैं। हालांकि इसमें उसके बाद वाले भी हैं, लेकिन हमारे लिए इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाले क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर 2019 तक आया करते थे। और उस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसी तरह के थ्योरी क्वेश्चन, थोड़े से एमसीक्यू भी आया करते थे। ऐसे नहीं कि 20 एमसीक्यू फिर 20 फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे नहीं आता था। कैसे आता था सर? स्कैनर सीरीज में बताएंगे ना आपको, स्कैनर सीरीज में। ये स्कैनर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम इस पर पिछले 1.5 से 2 महीने से काम कर रही है। हमने अपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। बस अब आप लोगों को पूरा स्कैनर आपको हमें करवाना है। हम लोग आपको पूरा स्कैनर करवाने वाले हैं, पूरा स्कैनर सॉल्व करवाने वाले हैं। और पता है आपको, इस स्कैनर के अंदर ना, हर चैप्टर के अंदर ये भी लिखा होता है कि ट्रेंड क्या रहा है, किस ईयर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, किस ईयर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो मेरा मानना है कि आज अगर कोई स्टूडेंट इस स्कैनर सीरीज को करे बगैर एग्जाम देने जाता है तो वो एक अधूरी प्रिपरेशन के हिसाब से जाता है। कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा मिस करके जा रहा है। भाई मैं तो कहता हूं, सर देखो, कोई भी आदमी कैसी भी प्रिपरेशन कर ले, प्रिपरेशन उस वैसी तो होनी चाहिए जैसे एग्जाम आने, जैसे एग्जाम आने उस तरीके से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एग्जाम अगर ऑफलाइन है तो हमारी प्रिपरेशन भी ऑफलाइन तरीके से होनी चाहिए। हमारे उसी तरह के क्वेश्चन हमें देखे होने चाहिए जो पेपर में आने वाले हैं, उसी तरह के प्रैक्टिकल, उसी तरह के थ्योरी, उसी तरह के मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। तो पूरा जो सिस्टम था, जो पहले दिसंबर 2019 तक का सिस्टम था, बिल्कुल वैसा सिस्टम हमको कराने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, अगर ये स्कैनर हमारे साथ करना है तो इसको जो आपने परचेज करना है, ये आपको परचेज करना है, ये आपके पास होना चाहिए स्कैनर, क्योंकि इसके पीडीएफ हमारे पास नहीं है। तो आपको अपना स्कैनर परचेज करना पड़ेगा। आपके हाथ में वैसे भी कर लेना चाहिए, वैसे भी कर लेना चाहिए, स्कैनर परचेज कर लो, उसके अंदर इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको देखो आप। वो हम करवाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन आप कौन सा करेंगे? ये हमारे पास है ग्रीन एडिशन, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन एडिशन, सीएमए इंटर 2016 सिलेबस वाला है। और 23rd एडिशन लिखा हुआ हमारे पास, 23rd एडिशन, एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट, असेसमेंट ईयर 22-23 भी लिखा है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कोस्ट एंड एफएम की बात करूं मैम के, तो वहां असेसमेंट ईयर 22-23 नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेरे पेपर में मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो असेसमेंट ईयर 22-23 वाला है, आप ये समझ लो आप। और एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2022 अटेम्प्ट सब में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन ऑफ दिसंबर 2021, ये भी लिखा हुआ है। हालांकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2019 तक, क्योंकि जून 2020 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोरोना आ गया था भाई। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां तक है। तो गाइस, हम लोग आपको करवाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारा पेपर पैटर्न, वो सारा तरीका। मैं बताऊं, कोई फायदा नहीं हो आपको एमटीपी आरटीपी पीटीपी पीटीपी करने के। मतलब ये जो पीपीटी लगा रहे हैं ना एमटीपी एमटीपी, ये कोई फायदा नहीं होता। अब आप करो वो क्वेश्चंस जो आपके ऑफलाइन एग्जाम में आया करते थे, उसको पढ़ो आप। बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि अगर पेपर पैटर्न वो वाला आ रहा है ना,
तो फिर उसके पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी उसके वैसे ही अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन भी और बड़े मतलब अलग क्वेश्चन है। मैं बताऊं जो अभी पिछले 2 सालों में जो 2 साल का फेस है, जो पिछले 2 साल का फेस है कोरोना टाइम का, वो सबने मतलब एक सफर ही किया है। बिल्कुल वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट भी सफर किया, स्टूडेंट भी सफर किया। तो यार उसकी याद तो मत ही दिलाओ, पेपर पैटर्न पुराना ही सही है। ठीक है ना। तो मैं बताऊं मेरे पास स्कैनर है, इसमें बहुत कुछ सब कुछ इसमें मतलब है हमारे पास कि सिलेबस लिखा है उन्होंने, उसके बाद वो ट्रेंड दे रखा है इन्होंने कि ये ट्रेंड दे रखा है इसके अंदर, और मतलब नोट्स बनाने के लिए, और इंट्रोडक्शन चैप्टर के साथ स्टार्ट है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये सब इसके अंदर दे रखा है। ये सब आपको करने वाले हैं। अब क्वेश्चन समय आ गया जब आपको बता दिया जाए कि ये स्कैनर सीरीज कब कब से से स्टार्ट स्टार्ट होने होने वाली है। अच्छा मैम ये बताओ, आप स्कैनर सीरीज के लिए रेडी हो या नहीं हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं। सारे बच्चे रेडी होने चाहिए मेन तो हमारे लिए। हमारे बच्चे बिल्कुल रेडी है मैम, बिल्कुल रेडी है। बस बच्चे वो रेडी तो तो हम बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं धमाका सर। करने के लिए भी रेडी है और धमाका सुनने के लिए भी रेडी है। अरे बिल्कुल सर सर। आपकी प्रिपरेशन कैसी है स्कैनर सीरीज को सर लेकर? 100%। आप लोग रेडी हो तो हम लोग तो डेफिनेटली रेडी हैं, आप भाई बताइए। हम आपसे ज्यादा आप लोगों को तो रेडी होना है, लेकिन पहले हम खुद भी रेडी हुए हैं। हमने पहले टाइम लगाया है, तब जाकर अनाउंसमेंट किया कि हम एग्जैक्टली। स्कैनर सीरीज लेंगे। पिछले 1.5 महीने से राजीव सर, हनी मैम ये मुझे बोल रहे हैं कि सर आप स्कैनर सीरीज पे काम करना शुरू करते हैं अभी से, तो जाकर हम एग्जाम डेज में आके उनको हेल्प कर पाएंगे स्कैनर बिल्कुल सीरीज की, बिल्कुल। वरना हो नहीं पाएगी। ऐसे कोई रैंडम थोड़ी है कि उठे आए कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है भाई। हम कोई ऐसा नहीं है, हम अपनी पूरी प्रिपरेशन करके चलते हैं, फिर ही स्टूडेंट के साथ बात करते सर हैं कि जैसे हाँ। एक होता है ना, जब क्रिकेट मैच की बात करते हैं, हम्म। वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप में क्या होता है, उससे पहले ना हर टीम के साथ प्रैक्टिस मैच होता है, हाँ क्योंकि मेन गेम खेलने के लिए तो उनसे भी तो पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे हमारा स्कैनर है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो उससे पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं जब उस आएंगे। तरीके से। बिल्कुल तो ये बिल्कुल अपोनेंट बिल्कुल। वाली बात हो गई। तो भाई ये तो भाई हमारे सर का कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि तुम प्रैक्टिस बांग्लादेश वाली कर जाओ, मैच साउथ अफ्रीका के साथ हो जाए। तो प्रैक्टिस भी वैसे ही करके है ना, जैसे मतलब मैच होने वाला है। ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। मैं आपको स्केड्यूल दिखाने वाला हूँ, स्केड्यूल दिखाने वाला हूँ, कब कब हमारी स्कैनर सीरीज की क्लासेस होने वाली है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं ये आपके सामने स्कैनर सीरीज आपके सामने है। और हाँ, तो हमारी स्कैनर सीरीज जो है स्टार्ट है, मैं आपको बताऊं, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा स्कैनर साइड में करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। हाँ जी। तो नंबर 1, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कोस्ट एंड एफएम, ये ग्रुप 2 का है। और ये सिंगल लिंक बनेगा यूट्यूब के ऊपर, मतलब एक सिंगल लिंक होगा। 1 घंटा पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर, और फिर 1 घंटा हनी मैम कराएंगी उसी लिंक के अंदर। अलग से क्लास नहीं होगी, एक ही क्लास में दोनों चलेंगी। ये 5 दिसंबर से स्टार्ट है, 5 दिसंबर से स्टार्ट है। और लॉज एंड एथिक, अच्छा एक बात बता दूं आपको, ये स्कैनर अगर आपको मिल रहे हैं कहीं से भी तो आप परचेज कर लेना, वरना मैं भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको कहां से बाय कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो वहां से भी बाय कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वरना अगर आपको कहीं और से मिल रहा है तो ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और लॉज एंड एथिक का जो है वो एक दिन चला करेगा वीक में, लेकिन वो 4 से 6 2 घंटे हुआ करेगा। यहाँ पे 4 से 6 है ना, तो 4 to 5 जैसे आपका आईडीटी का हो गया, और 5 to 6 जो है वो क्वेश्चन है। कोस्ट एंड एफएम का हो गया, हनी मैम का। ठीक है, ये वाला हो गया। और 6 दिसंबर से लॉज एंड एथिक है, वो 4 to 6 सर का रहेगा। डेज। डेज रहेगा इसका इसका ट्यूसडे, यस यस यस, सिंगल डे रहेगा वीक में। और 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है कंपनी काउंट एंड ऑडिट का, थर्सडे सिंगल डे रहेगा 4 to 6। और डायरेक्ट टैक्स का जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का जो है वो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रहेगा, फ्राइडे सैटरडे 4 to 6। ये मेरा 2 घंटे रहेगा, ये मेरा रहेगा। यानी कि डायरेक्ट टैक्स डीटी की बात करूं तो ये अपना फ्राइडे सैटरडे हो गया। और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करूं तो ये अपना थर्सडे हो गया। और लॉज एंड एथिक्स की बात करूं तो ये अपना ट्यूसडे हो गया। और आईडीटी एंड कॉस्ट एंड एफएम की बात करूं तो ये अपना हो गया मंडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे एंड। टाइम सबका सेम है, 4 to 6, 4 to 6। गाइस मैं एक बात हूं, बेस्ट है, मैं आपको सीरियसली जेन्युइनली बोल रहा हूं, बेस्ट है। अगर आप ये सीरीज करके चले गए ना, ये करके चले गए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या आएगा, एग्जाम कैसे। ये चीजें बहुत हेल्प करती है, ये धीरे धीरे करके हमें अपग्रेड करती है, और हमारे जो प्रिपरेशन है ना उसको 4 चांद लगाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी और कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। लेकिन एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा, ये वो वाली कहावत है यहाँ पे। अगर आपने स्कैनर कर लिया तो फिर ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। मिस मत करना इन क्लासेस को, बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक बात बार बार बच्चा पूछता है, सर क्लास अपलोड रहेगी? यार मैं कैसे बता दूं,
मुझे क्या पता, टीम डिसाइड करती है वो कब क्लास हटा देती है, कब लगाए रखती है, उनकी मर्जी है। आप अपनी तरफ से लाइव अटेंड करो। सर मेरा ऑफिस है, सर मेरा ये है, मेरा वो है, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना है, ऐसा कार्ड में पढ़ा ना आपने, ऐसे शादी कार्ड में पढ़ा ना, जैसे एग्जाम कोई बहाना नहीं चलेगा। 4 से 6 की रिवीजन में जुलूल जुलूल आना है, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सच कह रहा हूँ, बहाने बनाओगे तो खुद ही पछताओगे, बहाने बनाने छोड़ दो। तो तो गाइस बड़ा सिंपल है, 4 से 6 मिलते हैं और स्कैनर फिफ्थ सीरीज में जरूर फिफ्थ जरूर दिसंबर आना। को मिलते हैं स्कैनर सीरीज के अंदर, और ये डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। ये मतलब आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र रहेगा, जो ये आपको मैंने बात सही में मतलब बेनिफिट देके जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सही में बेनिफिट देके जाएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।